कर्नाटक में वर्तमान बेंगलुरु से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित कोलार गोल्डफील्ड यानी केजीएफ भारत में बहुत ही पुराने सोने के भंडार हैं। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि यहाँ प्रथम शताब्दी ईस्वी से ही अलग अलग समय में सोने के लिए खुदाई होती रही है, जिनमें 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच चोल साम्राज्य और 16वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य से लेकर 18वीं सदी में मैसूर के राजा टीपू सुल्तान के काल तक की अवधि सम्मिलित है। सदियों तक केजीएफ से दक्षिण भारत के शासकों को बहुत ज़्यादा दौलत हासिल होती रही है। कोलार गोल्डफील्ड यानी केजीएफ भारत के सबसे गहरे खदानों में से एक है, जहां 1980 और 1990 के दशक में धरती की सतह से 3 किलोमीटर नीचे तक खुदाई होती थी। केवल दक्षिण अफ्रीका के कुछ खदान इससे ज़्यादा गहरे हैं। 19वीं सदी के आखिरी सालों में ब्रिटिश खनन कंपनी जॉन टेलर ने केजीएफ में खुदाई के काम का जिम्मा लिया था और 1920 के दशक में खदान में विद्युत शक्ति की स्थापना की थी। उस समय दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में बिजली उपलब्ध नहीं थी। इतनी अधिक गहराई में खुदाई के लिए विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है। इसलिए केजीएफ ने 1940 के दशक में मैनचेस्टर इंग्लैंड में बने दुनिया के सबसे बड़े ड्रम को लगाया। जॉन टेलर ग्रुप ने जो मशीनें लगाई थी, उनमें से ज़्यादातर मशीनें 1990 के दशक तक काम कर रही थी। आधुनिक खुदाई का काल 1880 से 2001 यानी 120 साल तक रहा। 2001 में सरकारी कंपनी भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड ने परिचालन बंद कर दिया। इसकी वजह ये थी कि हर एक साल की खुदाई से मिलने वाले सोने की कीमत किसी भी तरह से मशीन और बाकी कामों में हो रहे खर्च में लगने वाले लागत के बराबर नहीं हो रहा था। अगर लोग केजीएफ की वास्तविक कहानी से अनजान हैं तो उनको जान लेना चाहिए कि कोलार गोल्डफील्ड्स यानी केजीएफ भारत के कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में एक खनन क्षेत्र और तालुक है। केजीएफ मूवी 70 के दशक की एक सच्ची कहानी पर आधारित है और कोलार गोल्डफील्ड के एक कुख्यात उपद्रवी माने जाने वाले शख्स थंगम की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है। केजीएफ मूवी में यश ने जिस रॉकी का रोल अदा किया है, वो रियल लाइफ में कुख्यात व उपद्रवी माना जाता था, जिसका नाम थंगम था। जिस तरह वीरप्पन अपने वक्त में मशहूर था, कर्नाटक में वीरप्पन के बाद मोस्ट वांटेड अपराधी में गिने जाने वाला शख्स थंगम, जो बेंगलुरु से 65 किलोमीटर दूर कोलार गोल्डफील्ड के इलाके का ही रहने वाला था। वेब पोर्टल्स में सर्च करने पर जो जानकारी मिली, उसके मुताबिक थंगम की उम्र सिर्फ 25 वर्ष थी और वो सोने की चोरी करने में माहिर था। लगभग 4 साल में थंगम ने 42 अपराध किए थे और एक ज्वेलरी स्टोर से 1.5 लाख रुपए की लूट की थी। वहाँ के स्थानीय लोगों का थंगम को समर्थन था। इसकी वजह ये थी कि थंगम वीरप्पन की रॉबिन हुड की छवि को अपनाया हुआ था। वो आम गरीब लोगों की मदद करता था। उसकी इसी मदद करने की छवि की वजह से वहाँ के लोगों का थंगम को समर्थन था। थंगम 1990 के दशक में कोलार गोल्ड फील्ड्स के कुख्यात उपद्रवी था। 1980 के दशक में थंगम ने अपना गिरोह बनाया और अवैध गतिविधियों में शामिल हो गया था। 27 दिसंबर 1997 को पुलिस मुठभेड़ में उसकी मृत्यु हो गई थी। राउडी थंगम के नाम से मशहूर ये शख्स ही फिल्म केजीएफ में रॉकी नाम से लीड रोल में है। इस रोल को कन्नड़ के मशहूर हीरो यश निभा रहे हैं। केजीएफ फिल्म में दिखाया गया है कि बहुत सारे गैंगस्टर जो सोने के लिए लड़ रहे हैं, या कोई है जो मास्टरमाइंड है और वो केजीएफ के सारे सोने के भंडार का मालिक बनने की कोशिश कर रहा है। फिल्मकारों ने रियल स्टोरी में कुछ बदलाव किए हैं और कहानी को एक थ्रिलिंग और रहस्यमयी बनाकर प्रस्तुत किया है, और ये एक एक्शन मूवी है, इसलिए केजीएफ मूवी पूरी तरह से वास्तविक कहानी नहीं है। केजीएफ यानी कोलार गोल्डफील्ड कई दशकों से एक सोने का खनन स्थान था और कई राजाओं ने सोने के लिए लड़ाई लड़ी। यह मूल्यवान जगह है और ये सच है कि उनमें से कुछ राजाओं ने लोगों को गुलाम बनाया था और गुलामों के साथ बहुत ही बेरहमी से पेश आए थे और उन लोगों का इस्तेमाल किया था। केजीएफ की वास्तविक कहानी केजीएफ मूवी से पूरी तरह अलग है। यह फिल्म केवल सोने के खनन और एक गैंगस्टर पर आधारित है जो शासन करना चाहता था और ऐसा करने में सक्षम था। लेकिन रियल लाइफ केजीएफ यानी कोलार गोल्डफील्ड, जिसका अस्तित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। जुलाई 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत में सोने की खुदाई फिर से शुरू करने का आदेश पारित करते हुए सोने के भंडार सहित खदानों की नीलामी की अनुमति दी थी। और 2016 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरकार ने केजीएफ की नीलामी की घोषणा की थी। इससे आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको हमेशा नई जानकारी मिलती रहेगी।
मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।